ख़ास दर्द के साथ लोग मेरे पास आते हैं कि उनके टांग के बाहर वाले हिस्से में दर्द होती है। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, मसल में इंजरी है, पट्टे में या रेशे में इंजरी है, तो अल्ट्रासाउंड पे भी वो क्लियर नज़र आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मियो हॉस्पिटल लाहौर, ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा काम पेन मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लोगों की दर्दें ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों के साथ हमारे पास आते हैं। एक शिकायत जो कॉमन है मर्द हज़रात में भी और ख़वातीन में भी, वो है टांगों की दर्द। और ख़ास तौर के ऊपर एक ख़ास दर्द के साथ लोग मेरे पास आते हैं कि उनके टांग के बाहर वाले हिस्से में दर्द होती है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि बाहर वाले मखसूस हिस्से में दर्द क्यों होती है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मौजू पे बात की जाए। तो आज हम देखेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इस दर्द से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दर्द जो टांग के बाहर वाले हिस्से में होती है ये क्या है। एक बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात टांग के बाहर वाले हिस्से में इतनी शदीद दर्द होती है कि इसको हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात इसमें स्वेलिंग महसूस होती है, यानी सोजन महसूस होगी। आप हाथ लगाएंगे और उस जब आप कंपेयर करेंगे दूसरी साइड के साथ तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग है। वो सोजन है, वो सोजन घुटने से ऊपर वाले हिस्से में भी हो सकती है, घुटने से नीचे वाले हिस्से में भी हो सकती है। और बाज़ औक़ात टेंडरनेस, यानी ज़रा सा हाथ लगाने से आपको ये लगेगा कि मैंने किसी दुखती हुई चीज़ को हाथ लगा दिया है। बाकी में भी जिस्म के किसी हिस्से में उतनी शदीद दर्द ना हो, लेकिन ये हिस्सा, मखसूस हिस्सा इतना शदीद दर्द करेगा कि बंदे से खड़ा होना और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। अगली अलामत भी यही है कि खड़ा नहीं हुआ जाएगा, चला नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, टांग को स्ट्रेच या सख्त नहीं किया जा सकेगा और मूवमेंट भी मुश्किल हो जाएगी। एक अलामत उस टांग में ताकत की कमी भी है। आपको ये महसूस होगा कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा वज़न उस टांग पे नहीं पड़ता। और इसके अलावा बाज़ औक़ात किसी टांग के मखसूस हिस्से में इतनी शदीद दर्द होती है, या उसका रंग तब्दील हो जाता है, या उसका रंग लाल होना शुरू हो जाता है, या उस मखसूस हिस्से में स्वेलिंग या सोजन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसे अब देखेंगे इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी सबसे जो कॉमन वजह है वो सियाटिका है, यानी अर्कुनिसा, यानी वो डिस्क का एक हिस्सा जो किसी नस को प्रेस कर देता है, उसकी मखसूस दर्द भी टांग के बाहर वाले हिस्से में जा सकती है। वो अक्सर औक़ात कमर के पिछले हिस्से से शुरू होती है, साइड से होके घुटने की साइड पे होके टखने तक, या पाँव के ऊपर वाले हिस्से तक, या पाँव के नीचे वाले हिस्से तक चली जा सकती है, या उससे टांग सुन हो सकती है, खड़े होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सियाटिका की या अर्कुनिसा की दर्द है। दूसरी दर्द उसको हम कहते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। एक मखसूस पट्टा जो रान से शुरू होता है और घुटने तक जाता है, उससे भी ये दर्द शदीद हो सकती है और आपको वो पट्टा ऐसे सख्त महसूस होगा जैसे किसी ने उसके अंदर सख्ती भर दी है। इसके अलावा जो अगली चीज़ दर्द कर सकती है उसको हम पेरोनियल टेंडनाइटिस कहते हैं। एक मखसूस पट्टा जो घुटने की साइड से लेके टखने तक होता है वो दर्द कर सकता है, वो भी सख्त हो जाता है, उसमें मखसूस किस्म की पेन शुरू हो जाती है। फिर अगली चीज़ स्ट्रेस फ्रैक्चर है। बाज़ औक़ात चोट लगने से, पाँव मुड़ जाने से, झटका लगने से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, या बाथरूम में या किसी भी जगह पे स्लिप होने से स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये फ्रैक्चर भी इसी तरह टांग के बाहर वाले हिस्से में पेन कर सकता है। और आखिरी चीज़ जो आम तौर पे तो कम होती है लेकिन जो कि इस लिस्ट में शामिल है, उसको शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। यानी किसी भी वजह से टांग के बाहर वाले हिस्से में मखसूस इलाके में दर्द, खिंचाव, सोजन या भारीपन हो सकता है। तो ये तो थी उसकी वजूहात। अब देखते हैं हम इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फिज़िकल एग्जामिनेशन है
यानी डॉक्टर उस जगह का मुआयना करेगा कि ये आपको बता सकता है कि इसमें सोजन तो नहीं है, इसके अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, सख्ती तो नहीं है, रंग तब्दील तो नहीं है, हाथ लगाने से दर्द तो नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ों का इस फिज़िकल मुआयने से पता चल जाएगा। अगली चीज़ एक्सरे, हम कमर का एक्सरे कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने के लिए टांग का एक्सरे कर सकते हैं, ताकि उस मखसूस इलाके का एक्सरे किया जाए कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। इसके अलावा हम उस जगह का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अगर कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, मसल में इंजरी है, पट्टे में या रेशे में इंजरी है, तो अल्ट्रासाउंड पे भी वो क्लियर नज़र आ जाएगी, फिर उसके मुताबिक इलाज किया जा सकता है। फिर हम एमआरआई कर सकते हैं, ख़ास तौर के ऊपर अगर सियाटिका है तो हम कमर का एमआरआई करते हैं, ये देखने के लिए कोई डिस्क स्लिप तो नहीं है, उसने किसी नस को प्रेस तो नहीं किया हुआ, या अगर किसी मखसूस हिस्से में दर्द है तो उसका भी अलग से एमआरआई किया जा सकता है, जैसे हम ख़ास तौर पर प्लेयर्स का एमआरआई करते हैं, ये देखने के लिए कोई रेशे में मसला तो नहीं है या कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है, और सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। सो इन तरीक़ों से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि दर्द की वजह क्या हो सकती है। उसके बाद बात आ जाती है इलाज की। इस इलाज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक वो हिस्सा जो हम घर में कर सकते हैं और एक वो हिस्सा जो हम डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं। सबसे पहला इलाज जो हम घर में कर सकते हैं, उसके लिए आप एक लफ्ज़ याद रखिएगा, उसका नाम है RICE, राइस उसको कहते हैं। आर्स का मतलब वो रेस्ट, आप उस हिस्से को रेस्ट दें, उसके ऊपर वज़न न डालें, ज़्यादा वॉक ना करें, जितना काम कर सकते उतना करें। रेस्ट करेंगे तो बहुत सी दर्दें रेस्ट से ही बेहतर हो जाएंगी। कभी ये कोशिश मत करें कि मैं ज़रा और चल के और काम करके और वज़न डाल के देखता हूँ ये कितनी दर्द ज़्यादा होती है, तो ये काम मत करें। दूसरी चीज़ है आइस। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी जगह पे स्वेलिंग महसूस हो, किसी जगह पे दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो, तो सबसे पहले उसके ऊपर ठंडी टकोर करें। ठंडी टकोर कैसे हो सकती है? या तो आइस पैक मिलते हैं बाज़ार से, उसको फ्रिज में रखें और उसको 5 से 7 मिनट के लिए मखसूस जगह पर रख दें। अगर ये नहीं कर सकते तो फ्रिज में से थोड़ी सी बर्फ़ निकालें, उसको शॉपर में डालें, उसको कपड़े में लपेटें और इसी तरह से उस मखसूस जगह पे 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। आप दिन में 3 से 4 दफ़ा करेंगे, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और सी से बनता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये, अगर उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे तो ज़रा सा प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी और वो दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और आखिरी चीज़ ई से बनता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये हुआ कि अगर अपनी टांग को 2 या 3 तकिए देके जब आप लेटेंगे, उसकी टांग के नीचे रखेंगे, ख़ास तौर पे पाँव के नीचे रखेंगे, तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। तो ज़रा सी भी अगर स्वेलिंग हुई तो उससे वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा घर में पड़ी हुई आम दवाई जो हम मखसूस नामों से आती है वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर दर्द ठीक ना हो रही हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? सपोज हमारे पास ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं, हम पहले उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें ये पता चल जाए अगर सियाटिका है या कोई और वजह है तो हम उसके मुताबिक इलाज करते हैं। और ख़ास तौर पर तमाम चीज़ों का इलाज ओजोन थेरेपी में मौजूद है। यानी वो कैसे? अगर किसी को सियाटिका है, डिस्क स्लिप है, तो हम डिस्क का इलाज भी ओजोन थेरेपी से कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। और इसकी मखसूस और ख़ास बात यह है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सुन किए, बग़ैर टाँका लगाए, और पेशेंट आधे घंटे बाद उठ के अपने घर जा सकता है। और वो जो उसकी डिस्क के लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टांग के किसी भी हिस्से में हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, अगर किसी पट्टे में कोई ख़राबी है, कोई सोजिश है या कोई डैमेज है, उसके ऊपर हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए छोटी सी इंसुलिन की नीडल के ज़रिए उसके ऊपर ओजोन लगा देते हैं। ओजोन से क्या होगा कि पट्टे की हीलिंग शुरू हो जाएगी, ज़ख्म दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे, सोजिश कम होनी शुरू हो जाएगी और दर्द नहायत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी नुकसान के। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी की जा सकती है, एक्सरसाइज उनको बताई जा सकती हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मसला हो तो नौबत सर्जरी तक भी जा सकती है। आखिरी बात कि इससे बचें कैसे? एक बात याद रखेंगे, जिस एंगल से, जिस मूवमेंट से आपको दर्द हो रही हो उसको अवॉइड करें, अपने आप को रेस्ट दें, वज़न उठाने से परहेज़ करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें, अपने आप को वार्म अप रखें। कोई भी वर्जिश करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो आपके मसल भी मजबूत होंगे, उनकी ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी और इन ज़ख्मों से, सोजिश से आप बच सकेंगे। फिर टाइम पे किसी डॉक्टर को दिखाएं।
बजाय इसके कि आप सारी अपनी डॉक्टरी खुद करते रहें, बेहतर ये कि अगर आपने सारे टोटके आजमा लिए तो जाएं किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो दर्द एक हद से ज़्यादा ना बढ़े, और अपने आप को फिट रखें। थोड़ी सी फिटनेस आपको बहुत सारी दर्दों से महफूज रख सकती है। तो ये वो छोटी छोटी टिप्स थी जो टांग के बाहर वाले हिस्से में दर्द हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और इस हम दर्द से बच कैसे सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।